तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जे पाठशाला में। और आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी के एमसीक्यू। और आज का ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो है क्लास 11th की एनसीईआरटी का। इसके बाद हम क्लास 12th की एनसीईआरटी पे चलेंगे। अगर आपने मेरे इससे पहले के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि मैंने क्लास 6, 7th, 8th और क्लास 11th के आज कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने एमसीक्यू जो हैं वो हिस्ट्री के करा दिए हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है भद्राचलम में, और दूसरा है चिदम्बरम में, तीसरा है हम्पी में, और चौथा है श्रीकालहस्ती। तो मैं आपको बता दूं कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। और हम्पी कहाँ है? हम्पी जो है कर्नाटक में है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि विरूपाक्ष मंदिर के बारे में, कि विरूपाक्ष मंदिर जो है वो विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य शासक हैं, इनके लिए बनवाया गया था। और इसको बनवाया था इनकी जो रानी हैं वो हैं लोक महादेवी द्वारा। 7वीं से लेके 8वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। किसको? विरूपाक्ष मंदिर को। और कहते हैं कि रानी लोक महादेवी ने राजा विक्रमादित्य के कांचीपुरम के पल्लव राजा पर, जो पल्लव राजा इन्होंने हराया था, पल्लव राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसको इन्होंने बनवाया था। तो जब ये पल्लव राजाओं को हरा के आ गए थे तो इनकी रानी ने खुश होके अपने राजा के लिए इस मंदिर को बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो हर 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। और महामस्तकाभिषेक जो है वो बाहुबली की मूर्ति का अभिषेक समारोह है, जहाँ पर संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची जो मूर्ति स्थापित की गई है, उस जगह इस उत्सव को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द से निर्दिष्ट करता है ग्राम के श्रेष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली और प्रशासनिक अधिकारी। तो मैं आपको बताऊं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द जो है वो मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विख्यात मूर्ति शिल्प दे रखी है और दूसरी तरफ उस स्थान को दे रखा है जिस स्थान पर यह है। तो आपको इसमें सही सुमेलित करना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देव संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। क्या वो अजंता में है? तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। अजंता की जो गुफा संख्या 26 है उसमें अधिकांशतः बुद्ध के जन्म से, जीवन से, महाभिनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण के जो है दृश्य उसमें चित्रित किए गए हैं। और उसी में गुफा संख्या 26 में, जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायियों को दर्शाया गया है। तो ये अजंता में है। कहाँ है? अजंता में। ये जो स्टेटमेंट है आपका राइट हो जाता है, बिल्कुल राइट है कि ये अजंता में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर से उभारते हुए दर्शाए गए हैं वो माउंट आबू में। तो मैं आपको बता दूं तो ये दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका सही नहीं है, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है वो माउंट आबू में नहीं है। क्योंकि ये जो है वो माउंट आबू में नहीं है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन।
प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार, मतलब नर और सूअर के रूप में जो वराह प्रतिमा है, तो प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार जिसमें नर और सूअर का जो रूप दिखाया गया है, कि विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी और पृथ्वी को गहरे समुद्र सागर से उभारते हुए दर्शाए गए हैं। ये उदयगिरी गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है, ना कि माउंट आबू में। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि विशाल गोलाशमों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण जो है मामल्लपुरम में। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। विशाल गोलाशमों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण महाबलीपुरम, जिसे महामल्लपुरम भी कहते हैं, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। इसमें पहला और तीसरा क्या है, राइट हो गया। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? तो पहला स्टेटमेंट है कि चालुक्य, दूसरा स्टेटमेंट है चंदेल, तीसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रकूट और चौथा स्टेटमेंट है विजयनगर। तो मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। कल्याण मंडप की जो रचना है वो उसके अंदर क्या होता है कि यह गर्भगृह के समीप एक खुला हुआ प्रांगण होता है जिसमें देवी देवताओं से संबंधित समारोह या विवाह उत्सव आदि आयोजित किए जाते हैं। एक तरीके के साथ जो आंगन होता है ना, जिसमें जो घंटी वगैरह लगी होती हैं उसके, तो वो होता है उस मंदिर के आगे वाला जो हिस्सा होता है जिसमें आप जाते हैं, खड़े होते हैं, और एक गर्भगृह की जो बाहर वाला होता है, एक गर्भगृह होता है जिसमें मूर्ति रखी हुई है, और उसके आगे वाला जिसमें घंटी वंटी बनी होती है, एक आंगन सा बना रहता है। एक हमारी तरफ क्या बोलते हैं उसको, एक बरामदा सा, या उसको आंगन वगैरह बोलते हैं ना, वही उसी की बात हो रही है। तो इसको बोलते हैं कल्याण मंडप। ठीक है, गर्भगृह के समीप में एक खुला हुआ प्रांगण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताना है आपको। तो 64 मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने यहाँ पे आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अभी इसी में आया था 64 योगिनी मंदिर की सारी डिटेल बताई थी मैंने आपको इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में, कि ये जो है वो कक्षपघात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो ये आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। जहाँ एकमात्र या केवल आ जाए तो उसके पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो जो है ऑप्शन गलत है। और तीसरा है कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहित करने का है। इसमें शिवलिंग की पूजा की जाती है और उस देवी की पूजा की जाती है, ना कि विष्णु की। तो ये जो है वो गलत हो गया। और इसके डिज़ाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? तो पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। जो इसका राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो आपको बताना है, ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है हिमाचल प्रदेश में वैकुंठवासी विष्णु की कांस्य प्रतिमा प्रसिद्ध थी। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। ऐसा कहते हैं कि 4 सिरों वाले चतुरानन विष्णु की पूजा यहाँ की जाती है और व्यू सिद्धांत पर आधारित है ये। और इस चतुरानन विष्णु को ही वैकुंठ विष्णु और वैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। नटराज की कांस्य मूर्ति चालुक्य वंश से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं क्योंकि नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वो चालुक्य वंश से संबंधित नहीं है। ऐसा कहते हैं कि नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की जो सुप्रसिद्ध प्रतिमा है, इसका जो विकास है वो चौल काल में हुआ था, ना कि चालुक्य काल में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। शिव की कल्याण सुंदर मूर्ति तंजौर क्षेत्र में विकसित हुई। तो तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं के नाना प्रकार विकसित हुए
और क्या 9वीं शताब्दी में कल्याण की सुंदर मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ये आपका राइट आंसर है। और चौथा स्टेटमेंट है कि पल्लव काल में शिव की कांस्य मूर्तियां बनाई गई थी। ये स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरीके से राइट है। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो कथन है बी जो है वो सही नहीं है, बाकी तीनों कथन जो है वो सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। कुंभलगढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि कुंभलगढ़ को नहीं माना जाता। किसको माना जाता है? चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर से बना है। ये स्टेटमेंट राइट है। मांडू गौरी राजवंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये मध्य प्रदेश में। और ताजमहल 4 बाग शैली में बना है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। तो इसमें जो है केवल एक सही नहीं है, वो है आपका पहला। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। मांडू स्थित जहाज महल सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। मांडू नर्मदा नदी के निकट स्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट हो जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मांडू जो है वो मध्य प्रदेश में है। और इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि जहाज महल जो है वो एक शानदार 2 मंजिल की इमारत है और जिसकी शक्ल पानी के जहाज जैसी है, इसीलिए इसको जहाज महल कहते हैं। और 2 जलाशयों के बीच स्थित है ये। और इसकी छत बरामदे बारजे मंडप मानो पानी पर लटके हुए हैं। और इसको सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो इसके बारे में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इनको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोल गुम्बद बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जिसे सुल्तान ने स्वयं बनवाया था। ये बिल्कुल राइट है। गोल गुम्बद कहें, गोल गुम्बज कहें, इसको मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहते हैं, जो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है और इससे स्वयं आदिल शाह द्वारा बनवाया गया था। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। इसे दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट आपका राइट है कि इसको दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है यह इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।